हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा वीडियो जो है वो ऑटोमेशन के ऊपर है। ऑटोमेशन से मेरा मतलब है कि आप कैसे प्रॉपर अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पर डाल सकते हो और आप आराम से बैठ के बस ओवरव्यू ले सकते हो और बिजनेस अपने आप चलेगा। आपने कभी ये सोचा है कि इतने बड़े बड़े बिजनेस हैं दुनिया में, ट्रिलियन डॉलर बिजनेसेस हैं, अंबानी, अदानी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी बड़ा बिजनेस ले लो, ये सब एकदम सिस्टमैटिक होते हैं। जहां पे भी जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, किसी भी ऑफिस में जाओ, उनका वर्क रोल डिफाइंड होता है, सारा प्रॉपर एक हायरार्की मेंटेन रहती है और पूरा बिजनेस ऑटोमेशन पे चल रहा होता है। ऐसा तो है नहीं भाई टाटा जी खुद आके टाटा स्टील लगा रहे हैं, हाँ बिल्डिंग बना रहे हैं, अंबानी खुद आके रिलायंस ट्रेंड चला रहा है, रिलायंस का जियो का टावर लगा रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो ये चीज, ये जो अंबानीज, टाटा, गूगल के फाउंडर्स, ये सब ये कैसे चल रहा है, पूरा बिजनेस ऑपरेट कैसे हो रहा है, और इतने बड़े बड़े बिजनेस सब ऐसे ऑटोमेशन पे चल रहा है। लेकिन यही अब हमारा एक किराने का स्टोर ले लो, कोई ज्वेलरी शॉप ले लो, कोई बेकरी शॉप ले लो, यहाँ पे अगर हम जिस दिन प्रेजेंट ना हो हमारा बिजनेस नहीं चलता, हमारा दुकान बंद रहती है। ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्या अंतर है बड़े बिजनेसेस जो ऐसे चल रहे हैं और हमारी शॉप्स में? आज के टाइम पे हम ये एक अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि हमने भी अपना बिजनेस में ऑटोमेशन लेके आए हैं और ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द करंट बिजनेस जो हम कर रहे हैं वो मेरा ऑटोमेटेड। अभी हम कुछ दिन चाइना में थे, अराउंड 10 दिन, और हमने एक दिन भी लैपटॉप नहीं खोला और मेरा पूरा बिजनेस ऑटोमेशन पे चल रहा था। आप ये चीज कैसे अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और ये चीज कैसे आप इंप्लीमेंट करने के साथ साथ इसमें कई नुएंसेस होते हैं जो कि ध्यान रखने होते हैं। कैसे अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करना, ऑटोमेशन करना, हायरिंग करना, उसके कैसे चेक मेंटेन करना कि भाई काम सही से हो रहा है, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और इसको देखते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम इसका एक ग्लिम्स देंगे, आप कैसे अपने ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बिजनेस में ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस जो वीडियो में अच्छा खासा ग्लिम्स मिलेगा, जिसमें आपको नॉलेज मिलेगी कि अगर आपको अपने से इंप्लीमेंट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में चलते। ऑपरेशंस ऑटोमेशन बाय उज्ज्वल बरनवाल। आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे कि आप अपने बिजनेस में कैसे ऑटोमेशन ला सकते हैं, और मेनली ऑपरेशन पार्ट में, जो डिलीवरी पार्ट होता है, चेक पार्ट होता है, जो आफ्टर सेल्स पार्ट होता है, जो कि आप कह लो कि अगर आप सेल्स क्लोजिंग करते हो, जब आपने का दिमाग बना कि भाई आपको जाना है कस्टमर या प्रोस्पेक्ट के पास, वहां से लेकर जब तक वो कस्टमर पे करता रहता है, जब तक वो आपको छोड़ के ना चला जाता, वो पूरा बीच का बिजनेस जो है, पूरा जितने ऑपरेशंस हैं उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, चाहे वो सेल्स का पार्ट हो, चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग का पार्ट हो, चाहे वो क्लोजिंग का पार्ट हो, चाहे वो डिलीवरी का पार्ट हो। अगर आप सोशल मीडिया एजेंसी चला रहे हो, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप मतलब क्लोथिंग बिजनेस कर रहे हो, अगर आप ऑटो पार्ट्स का बिजनेस कर रहे हो, अगर आप ई कॉमर्स साइट चला रहे हो, सब चीज में ऑपरेशंस रिक्वायर्ड होता है। बिना ऑपरेशंस के भाई कोई बिजनेस चलता ही नहीं। मतलब कुछ भी ऑपरेट हो रहा है तो वो ऑपरेशन का पार्ट है। अब उसको ऑटोमेट कैसे करना है ये समझ लो। लोगों का कहना होता है कि भाई हम ये मेरा ऐसा बिजनेस है, वैसा बिजनेस हम ऑटोमेट नहीं कर सकते, मेरा बैठना जरूरी है। लेकिन कोई ना कोई आपके फील्ड में बड़ा प्लेयर होगा जो कि ये ऑटोमेशन कर चुका होगा, एंड ऑलमोस्ट 100% बिजनेस ऑटोमेट हो सकता है। कोई भी कह रहा है कि मेरा बिजनेस ऑटोमेट नहीं हो सकता, ये झूठ है, गलत है। बिजनेस ऑटोमेट हो सकता है। ये तभी लोग कहते हैं, बहाने बनाते हैं कि उनको जब तक ये नॉलेज नहीं होती कि करना कैसे है। जब एक बार वो देख लेते हैं ना तो वो हो जाता है। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं। पहले तो अगर आपको कुछ सीख रहे हैं तो आप जानो कि भाई सीख किससे रहे हैं। हम एक ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने मल्टी करोड़ ऑफ सेल्स किया है। मेरा ई कॉमर्स का बिजनेस है जहां से हम सेल्स करते हैं। हम ऑनलाइन मार्केटिंग में भी प्रोफिशिएंट है, जिसके थ्रू हम ई कॉमर्स में सेल्स लेके आते हैं। सो अभी भी वो मेरा बिजनेस चल रहा है और रेवेन्यू आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम अब लोगों की मदद कर रहे हैं कि आप अपना बिजनेस कैसे स्केल कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। कुछ लोगों को तो हम हेल्प करते हैं स्टार्ट करने को भी, लेकिन अभी हम जिनका अच्छा बिजनेस चल रहा है उनको हम बात करते हैं कि भाई
उनको कैसे स्केलिंग में हम मदद कर सकते हैं और ऑटोमेशन ला सकते हैं उनके बिजनेस से। इसके बारे में हम इस वीडियो में भी बात करेंगे और अपने प्रोग्राम में भी हम यही बात करते हैं कि आप अपने बिजनेस को स्केल करिए और स्केल करने से एक स्टेप पहले ऑटोमेट करिए। ऑटोमेट करने के बाद स्केलिंग बहुत ईजी हो जाती है। डिलेमा ऑफ बिजनेस ओनर्स, बहुत से ऐसे बिजनेस ओनर्स मिलेंगे जो बनना चाहते हैं सीईओ, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बन जाते हैं चीफ एवरीथिंग ऑफिसर, ना कि सीईओ। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं बनते, वो चीफ एवरीथिंग ऑफिसर बनते हैं। मतलब अगर उनके बिजनेस में एक छोटा सा इशू भी होता है ना, वो बैठ के आके सॉल्व करने लगते हैं। किसी ने कोई मतलब मान लो एक डॉक्टर है और वो बनना चाहता है भाई हॉस्पिटल का सीईओ, और बन जाता है भाई उसको इंजेक्शन भी लगाना, तो डॉक्टर उठ के इंजेक्शन लगा रहा है। मेडिकल का रहा बिल काटना, डॉक्टर उठ के बिल काट रहा है। मतलब ये एग्जाम्पल था। और एक ये भी होता है कि भाई उनका स्टाफ उनका बिजनेस तोड़ देगा, वो आएगा, वो मतलब उनके क्लाइंट्स को लेके चला जाएगा। इस तरह के बहुत से इश्यूज होते हैं जिसके कारण से बिजनेस ओनर्स नेक्स्ट स्टेप लेने को डरते हैं, या फिर उनको कभी कभी पता भी नहीं होता कि करना कैसे है। इस वीडियो में हम इसी चीज को ब्रेक करेंगे और उनको समझाएंगे कि भाई ये चीज करना कैसे है। और सबसे पहली बात, आप जिस भी बिजनेस में हो ये मान के चलो आपका बिजनेस ऑटोमेट हो सकता है। कोई ना कोई बड़ा प्लेयर होगा ही जिसने अपना आपके जैसा बिजनेस ऑटोमेट कर रखा होगा। चाहे आप वो किराने का स्टोर ले लो, चाहे वो कपड़े का स्टोर ले लो, कोई भी बिजनेस हो सकता है, उसको ऑटोमेट किया जाता है। बस आपको वो सिस्टम बनाने की जरूरत है। 100% ऑटोमेशन होता है। अब सेफ साइड रहने के लिए चलिए हम कह ले भाई 95, 99, 98% ऑटोमेट हो सकता है। लेकिन ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है तो सबसे पहले ऑटोमेशन लाना बहुत जरूरी है बिजनेस में। वरना आप हर चीज एज ए फ्रीलांसर, जैसे फ्रीलांसर करता है ना कि भाई सिंगल पर्सन करता है, हाँ भाई हम आपका सोशल मीडिया पोस्ट बना देंगे, हम आपका डेटा एंट्री कर देंगे। ये सब चीज एक बिजनेस ओनर के लेवल पे आके आपको नहीं करना। आपको ये सब चीज ऑटोमेट करना ताकि आप बिजनेस कैसे ग्रो करना है इसके बारे में सोच सके, ना कि बिजनेस के ऑपरेशन में फंस के रह जाए। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि भाई मेरे जैसा कोई काम नहीं कर सकता। ये बात सही है, आपके जैसा कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन इससे आपकी स्केलिंग हो रही है। ये एक ईगो है और ऐसा होता नहीं है। आपसे बेहतर बहुत लोग हैं। आप ये मान के चलो ऑलमोस्ट 100% ऑफ द बिजनेस, सेफ साइड के लिए 99.99% ऑफ द बिजनेस को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपना माइंडसेट आपको बदलना पड़ेगा कि ये बिजनेस आपके बिना भी चल सकता है। जो सोचोगे वही होगा। तो जब तक आप सोचोगे नहीं कि आपका बिजनेस ऑटोमेट हो सकता है, तब तक वो बिजनेस ऑटोमेट नहीं होगा। तो इसके बारे में सोचो कि भाई बिजनेस को ऑटोमेट करना है आपको। और जब आपको सोचोगे तो सबसे टीडियस टास्क जो है तब उसको फाइंड आउट करोगे कैसे ऑटोमेशन ला सकते हैं अपने बिजनेस में। सबसे पहले तो एक रूल होता है 80-20 रूल। 80-20 रूल होता क्या है? 80% ऑफ द वर्क जो आप करते हो ना, वो 20% रिजल्ट देता है, और जो 20% ऑफ द वर्क करते हो वो 80% रिजल्ट देता है। तो आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी। आप अपने दिनचर्या को लिखो, ठीक है, लिखो पेपर में कि आप पूरे दिन में क्या क्या काम करते हो, कौन सा काम करने से आपका मेन रिजल्ट आ रहा है। जैसे अकाउंटिंग करने से, या कोई सोशल मीडिया कर रहा है, या फिर एड्स वगैरह कर रहा है, तो एड प्लेटफॉर्म पे टाइम स्पेंड करने से उसका रिजल्ट आ रहा है। तो आप सोचो, आप लिखो कि कौन सा काम आपने कितनी देर किया, उससे कितना % रिजल्ट जनरेट हुआ जिससे आपका रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, आप ओवरऑल एनालाइज करोगे, सिर्फ 20% ऑफ द काम जो आप करोगे वो 80% रिजल्ट दे रहा होगा, और जो 80% आप काम कर रहे हो वो 20% रिजल्ट दे रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपका फोकस सिर्फ अपने उस 20% ऑफ द काम में देना है जिसमें 80% रिजल्ट आ रहा है, ताकि उसको आप स्केल कर सको। और जो रेस्ट ऑफ द 80% आपका काम है उसको ऑटोमेट करने के लिए या आउटसोर्स करने के लिए आपको एफर्ट लगाना है। इससे आपकी प्रायोरिटी डिसाइड होगी कि आपको कौन सा 20% ऑफ द काम में एफर्ट लगाना है। रेस्ट ऑफ द काम आपका इतना रिजल्ट नहीं दे रहा है, उसको स्टाफ हायर करो, सॉफ्टवेयर लगा के, जो भी करके उसको ऑटोमेट करने का दिमाग लगाना पड़ेगा। अब जो आपका जो 20% ये भी काम है, इसमें भी आपको सब डिवाइड करना पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब वो पहले वाला 80% आउटसोर्स हो जाएगा, तब इस 20% को भी आउटसोर्स करना पड़ेगा। इसको भी 80-20 में डिवाइड करो, मतलब
जब इस 20% को 80-20 में करोगे तो 16 और 4% का डिवीजन होगा। तो आपका फोकस सिर्फ 4% पे होना चाहिए और 16% फिर से आउटसोर्स करोगे। जब ये हो जाएगा फिर इसके बाद जो 4% को 80-20 में डिवाइड करोगे फिर से आउटसोर्स करोगे। ऐसे तब तक करना है कि आपके पास फिर कोई भी काम ना रह जाए। ऑलमोस्ट 100% ऑफ द काम आपको आउटसोर्स हो चुका है। और देखोगे कि सारे बड़े बिजनेस ऐसे ही चलते हैं। इसको कैसे करना है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये माइंडसेट है जो आपको डेवलप करना पड़ेगा। अब let's elaborate this line to continue so on until no work in the business continue so on until you are left with no work in the business and your only work is on the business। अब ये लाइन थोड़ा सा डीपर मीनिंग के साथ है, मतलब आपको ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करते रहना है जब तक आपके पास इन द बिजनेस कोई वर्क ना रहे, मतलब ऑपरेशंस वाला पार्ट में कोई वर्क ना रहे। आपका काम सिर्फ बैठ के सोचना है कि इस बिजनेस को कैसे ग्रो करें। योर वर्क इज ऑन द बिजनेस नॉट इन द बिजनेस। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और इसको धीमे धीमे जब आउटसोर्स करने लग जाओगे ना तो आपको ये चीज एनालाइज होगी कि ये यही है, यही स्टेप है, यही चीज है जिसके कारण से बिजनेस ग्रो होते हैं। और 98% ऑफ द बिजनेस ओनर्स एंड फ्रीलांसर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, ये सब यही मात खा जाते हैं। इसी स्टेप पे लोग ऑटोमेट नहीं कर पाते और यही होता है कि भाई दुकान खुल रही है तो बिजनेस आ रहा है, दुकान नहीं खुल रही है तो बिजनेस नहीं आ रहा। आप बैठ रहे हो तभी वो दुकान ग्रो हो पा रही है, वरना जिस दिन आप नहीं बैठोगे दुकान बंद हो जाएगी। और पूरी लाइफ वो इसी में बिता देते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ पाते। हाँ, पैसा कमाते हैं, जब तक बैठे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस थोड़ी ना यार। आप अपने दुकान के, अपने प्रोफेशन के एम्प्लॉय बनकर रह गए हो। इसको आपको सोचना पड़ेगा और इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। हमारा पूरा बचपन ऐसे ही सिस्टम में ही बना है, सेल्फ रिलायंट बनो, खुद से काम करो। ये एक तरह से तो अच्छी चीज है, लेकिन इससे लीडरशिप स्किल्स खत्म हो जाती है। हमें लीडरशिप स्किल्स भी सीखनी पड़ेगी, जिससे डेलीगेशन ऑफ द वर्क हम सीख सके, सही तरीके से सही लोगों को हायर करके और प्रॉपर तरीके से काम आउटसोर्स कर सके। तो हो गया डेवलप, लेकिन ये डेलीगेशन ऑफ द बिजनेस, जो हमारा बिजनेस है, इसकी एफिशिएंसी कैसे बना सकते हैं। मतलब अगर हमने काम डेलीगेट कर दिया, ठीक है, अब हमने किसी को हायर किया, उसको बोला कि आपको ये काम करना है, लेकिन जिस तरीके से हम काम करते हैं उससे वो काम करे ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं जिससे आप इसको प्रॉपर चेक मेंटेन कर सकते हो कि जो काम आप कर रहे हो उसी एफिशिएंसी से वो काम हो रहा हो। सबसे पहले आप दिन भर में जो टास्क, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी जितने भी हैं आप करते हो उसको लिस्ट डाउन करो, ठीक है। उसके बाद एक एक टास्क को एक एक बारी में डेलीगेट करना चालू करो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप खाना बना रहे हो, किसी का टास्क है सब्जी लाना, किसी का काम है सब्जी काटना, किसी का काम है तेल वेल गरम करना, किसी का काम है ग्रेवी वाली सब्जी बनाना, किसी का काम है रोटी बनाना, किसी का काम है चावल बनाना। ढेर सारे टास्क आप लिखते जाओ, ठीक है, जो आप काम कर रहे हो, और धीमे धीमे टास्क डेलीगेट करते हो। आप रेस्टोरेंट चला रहे हो, एक एग्जांपल ले रहे थे, मसाले वाला काम है वो स्किल पर्सन को जाएगा, जिसमें सिर्फ चावल बना के लाना है वो कम स्किल पर्सन को जाएगा, जिसको सिर्फ सब्जी काटना वो और कम स्किल पर्सन को, जिसको सिर्फ मार्केट से सब्जी लेके आना है लेकिन जिसका नेगोशिएशन स्किल्स अच्छा है तो वो अलग तरह के पर्सन को जाएगा। अब टास्क डिफाइन हो गया, अब इसमें रोल्स डिफाइन करो कि भाई इसको हेड कौन करेगा, जिसका क्या क्या टास्क का किन किन रोल्स में वो टास्क आएंगे, और वो रोल्स डिफाइन करके डेलीगेट करो। धीमे धीमे ना उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो कि ये चीज आपको ही करनी है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये काम पूरा होना। धीमे धीमे जब वो सीख जाएंगे ना तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे और आपको सिर्फ मॉनिटर करना, उनको रिव्यू देना है, और धीमे धीमे देखोगे ये सब चीज ऑटोमेट हो जाएगा। और जब ये काम भी हो जाए, आपका वो पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो जाए, अब धीमे धीमे डिसीजन मेकिंग जो है, वो जो मैनेजर्स आपने बना रखा है ना, वो डिसीजन मेकिंग भी उन्हीं को दे दो। आप देखोगे ना फिर इस प्रोसेस से ही 100% ऑफ द काम डेलीगेट कर सकते हैं। आप सोचो TCS या रतन टाटा की कोई भी कंपनी है, आज के टाइम पे उनका एज इतना ज्यादा हो गया है और वो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है,
वो नहीं जाते कि और लेकिन उनकी कंपनी अभी भी ग्रो कर रही है और वो नहीं जाते, दखलंदाजी करने नहीं जाते। वो आपको ऐसे स्टेक होल्डर्स बनाने पड़ेंगे, भाई कंपनी की ग्रोथ से उनकी भी ग्रो हो रही है और उनकी भी ग्रोथ हो रही है, कंपनी की ग्रोथ से उनकी भी ग्रोथ हो रही है, जिससे उनकी डिसीजन मेकिंग स्मार्ट डिसीजन मेकिंग पे वो हो जाए और वो कंपनी छोड़ के जाए। ये चीज आपको देखना पड़ेगा और स्लोली स्लोली ये सब चीज भी हो सकता है। हम एक बिजनेस ओनर से मिलने गए थे, मतलब एक कॉन्फ्रेंस में गए थे जहां पे जिनका नाम है मिस्टर अनिक सिंघल। उन्होंने बताया था कि उनको एक कभी कहीं ट्रैवल करे तो उनको एक हार्ट अटैक आया था, जिसके मतलब माइनस हार्ट अटैक था, लेकिन जिससे उनको रियलाइज हुआ कि वो क्या कर रहे हैं, पूरे टाइम वर्क कर रहे हैं, पूरे टाइम काम करते रह रहे हैं, फैमिली के लिए टाइम नहीं, अपने लिए टाइम नहीं। और ओवर द पीरियड जब ये चीज आया तो उनको रियलाइज हुआ यार फैमिली और अपने लिए टाइम ही नहीं निकाला। तब उन्होंने डिसाइड किया वो तब तक शांत नहीं रहेंगे तब जब तक वो अपना पूरा बिजनेस, जो कि बहुत बड़ा है, 250 करोड़ का बिजनेस, अपने मोबाइल फोन से ना चला ले। सिर्फ मोबाइल फोन के जरिए से वो अपना पूरा बिजनेस अगर चला सकते हैं, तब तक उनको वो काम करना और धीमे 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 सब चीज ऑटोमेट कर देना है। मतलब एक टेक्स्ट मैसेज भेजे वो और वो काम हो जाए, उनको बैठ के दिमाग लगा के किसी से पंचायती नहीं करना, ठीक है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने ये अचीव कर लिया। और जब हम मिल रहे थे उन्होंने ये बताया था कि उनको 2 से 3 साल हो गए और उन्होंने अपने लैपटॉप तक खोला नहीं और सब चीज उनके मोबाइल फोन से हो जाता है। सब उनका स्टाफ, सब उनकी टीम, सब चीज मैनेज कर ले जाती है। उनको ज्यादा मेहनत, मतलब मेहनत हम ये नहीं कहेंगे मेहनत, उनको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। वो ऑन द बिजनेस अब उसको ग्रो कैसे करना है या फिर और बेटर कैसे करना है, ये सब चीज पे दिमाग लगाते हैं। बैठ के वो लेबर वाला काम नहीं करते या सेटअप वेटअप करने में उनको दिमाग नहीं लगाना, उनको बस सोचना है और अपने दिमाग से गेम खेलना है। ये होता है बिजनेस, असली बिजनेस, असली लेवल वाला बिजनेस, ठीक है। अब आप कैसे अचीव कर रहे हो इसके बारे में सोचना पड़ेगा आपको। सेम चीज मेरे साथ है। अभी हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब हमको रियलाइज हुआ ना कि ये सब चीज कैसे करना है, और हमने और भी अपने कुछ मेंटर्स की हेल्प ली थी, उन्होंने समझाया कि ये चीज ऐसे ऑटोमेट की जाती है। और जब से हमने ऑटोमेट किया अपना बिजनेस, ऑलमोस्ट मेरे पास काम ही नहीं बचा। अभी मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी वायरल हुई थी जिसमें यही चीज बताया गया था कि भाई हमने अपना बिजनेस पिछले 5-6 महीने में ऑटोमेट कर दिया और मेरे पास काम ही नहीं है करने को। तो अब वो उस पर दिमाग लगाने की नेक्स्ट काम क्या करें। और जब हम वीडियो बना रहे हैं अभी भी यही कर रहे हैं। ऑलमोस्ट मेरा जो पुराना पास्ट बिजनेस है ऑलमोस्ट सारा ऑटोमेट हो रखा है। और अभी हम सोच रहे हैं कि अब इसको बिजनेस को और स्केल करने के लिए कहां पे दिमाग लगाए। 10 दिन मेरे पास लैपटॉप एक्सेस नहीं था, उनका इंटरनेट का इशू था जिसमें गूगल नहीं चल रहा था, और हम एक भी दिन ना लैपटॉप नहीं खोले और मेरा बिजनेस में थोड़ा सा भी स्लैक नहीं हुआ। सारा बिजनेस ऑटोमेट होके चल रहा है। चीज अपने बिजनेस में आप कैसे ला सकते हो इसको सोचो, इसके ऊपर स्टडी करो, पूरे प्रोसेस को पार्ट्स में डिवाइड करके, टास्क में डिवाइड करके, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना चालू करो। टाइम लगेगा लेकिन जिस दिन होगा उस दिन आप देखोगे कि भाई कुछ जादू सा हो गया, आपके पास काम ही नहीं है करने को। जो आप डेली जा रहे हो, दुकान खोल रहे हो, साफ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, उसके बाद फिर ग्राहक का वेट कर रहे हो, उसको सामान निकाल के दिखा रहे हो या मार्केटिंग कर रहे हो, जैसा भी जो भी काम कर रहे हो आप, जो चाहे ऑनलाइन कर रहे हो ऑफलाइन कर रहे हो, ऑलमोस्ट देखोगे यार आप मेरे पास काम ही नहीं है, क्या कर रहे हैं हम। यही चीज सोचो ना यार। स्टार्टिंग में भी हमने बताया था भाई टाटा, अंबानीज, एलोन मस्क, एप्पल, ये सब इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कैसे ऑटोमेट हो रखी हैं। हर बंदे को अपने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, हर बंदे को क्या करना है वो पता है। एलोन मस्क आके एक इंजीनियर को नहीं सिखाता बैठ के ये ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ, और इतनी बड़ी बड़ी कंपनी चला रहा है। सेम चीज टाटा, अंबानीज, एप्पल सब कर रहे हैं। सबका अपना अलग अलग डिवीजन चल रहा है और सब ऑटोमेशन पे चल रहा है। रतन टाटा आके नहीं हर चीज में घुसते। ये चीज समझो और आप भी अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करो। अब इफ यू स्टिल थिंक कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल, जस्ट सिर्फ आप अपने इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्लेयर को ढूंढो, पहले 2-3 प्लेयर उठाओ और उन्होंने का मॉडल स्टडी करो और वो देखो कि उन्होंने कैसे ये किया है और तब रेप्लिकेट कर लो पूरा मॉडल। इफेक्टिव है, आपको ज्यादा पैसे लगाने नहीं है, बस वो छोटे स्केल पे कैसे रेप्लिकेट कर सकते हो। भाई आप लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, आप किराना स्टोर चला रहे हो, आप स्पेंसर को देखो, उन्होंने उनकी स्टोरी पढ़ो,
उन्होंने कैसे मॉडल्स लाए हैं, वो कैसे अपना पोजीशनिंग करते हैं प्रोडक्ट्स का, आप आटा दाल चीनी चावल कैसे वो पोजीशन करते हैं, किस तरीके से वो सेल करते हैं, ठीक है। आप उसको स्टडी करके जब धीमे धीमे आप सेक्शंस बनाओगे, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टास्क बना के डेलीगेट करना चालू करोगे ना, देखोगे यार आपका एक सिस्टम बनता जा रहा है स्लोली। और वहां से आप देखोगे कि ओवर द पीरियड, लेट्स से सिर्फ आपका 6 महीने यही काम है, अभी बिजनेस बढ़ाने पर नहीं ध्यान देना है, आपका बिजनेस पहले से ही चल रहा है और 6 महीने बैठ के आप सिर्फ डेलीगेशन पे काम कर रहे हो, ठीक है। 6 महीने बाद जब आप देखोगे ना, और 6 महीने पहले की लाइफ देखो, 6 महीने बाद की लाइफ देखो 80-90% आपका वर्कलोड कम हो जाएगा। जब वर्कलोड कम रहेगा ना, तो आपके पास टाइम रहेगा कि और दिमाग लगाने की बिजनेस कैसे ग्रो करना है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बिजनेस में ऑटोमेशन के बाद ही स्केलिंग करो तो वो टिकेगा, वरना स्केल करके आप रेवेन्यू अचीव करोगे फिर वो गिर जाएगा। सेम चीज मेरे साथ भी हुआ था और हमने तभी सीखा कि भाई डेलीगेशन भी उसी तरीके से इंपॉर्टेंस रखती है और उसको कैसे मैनेज करना है। उसके बाद फिर अब एक सस्टेनेबल बिजनेस चला रहे हैं। और ये डेलीगेशन करने से पहले अपने सिस्टम, अपने पूरे बिजनेस में एक सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस बनाने पड़े। छोटे से छोटा काम लिखो, उसका एक सिस्टमैटिक ऑर्डर बनाओ, उसके बाद उस सब चीज को डॉट डाउन करके पेपर में लिखो, वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाओ, जो चीज रिक्वायर्ड है। मतलब सामने वाला, अगर आप कल को यही चीज कोई एक हायर रखते हो, एक हायरिंग करके एक पर्सन रखते हो, उसको समझाना है, उसको सबसे इजी तरीके से आप कैसे समझा सकते हो, बेस्ड ऑन वीडियो, बेस्ड ऑन रिटन ट्यूटोरियल्स। अगर आपने ये चीज बना दिया तो सोच लो यार, देखो ऐसा है कि जो हायर रखोगे ये भी जरूरी नहीं है कि वो आपके पास हमेशा टिका रहेगा, एक जाएगा दूसरा आएगा। अगर वो सिस्टम बना रहे ना कि जितनी बार वो हायर जाएगा आपको बैठ के सिखाना नहीं पड़ेगा और बहुत इजी तरीके से वो पढ़ के वो अपने आप सीख जाएगा पूरा प्रोसेस और वहां से टेक ओवर कर लेगा, ठीक है। और धीमे धीमे ओवर द पीरियड ऑफ, जब आपके पास बजट हो एक काम को करने के लिए एटलीस्ट 2 लोग ऐसे रखोगे, तब आपका काम धीमे धीमे आउटसोर्स हो जाएगा। और अक्सर करके या तो लोग छुट्टी ले लेते हैं या फिर लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो वहां पे वो चेन ब्रेक हो जाती है। एटलीस्ट 2 लोग तो रखो एक काम करने को, ठीक है। अब ये सिस्टम प्रोसेस तो हमारा बन गया। अब उसके लिए एक एक पॉइंट जो राइट डाउन करने को कह रहे हैं ना, उसको कहते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। एसओपीज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट मतलब अगर मान लो कंप्यूटर प्रोग्राम कोई लिख रहा है, एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो, एक प्रोसेस बना रहे हो, चाय बनाने का प्रोसेस लिख रहे हो आप, मान लो एक कॉफी शॉप चला रहे हो, कॉफी बनाने का प्रोसेस लिख रहे हो, तो कॉफी में कितना ग्राम कैसे मेजर करके कितने टाइम बाद डालना है, एक एक प्रोसेस को लिखना पड़ेगा। वो प्रोसेस लिखने का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बिकॉज कल को कोई एम्प्लॉय आके आपसे बोले कि भाई ये चीज हमको पता नहीं थी, तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा, ठीक है। हम चाहते हैं एम्प्लॉय अपना दिमाग न यूज करे, एम्प्लॉय हमारे दिमाग से वो काम बार बार करता रहे। इसलिए वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना बहुत जरूरी है और एकदम डिटेल्ड में। कल को वो बोले कि भाई हमको पता नहीं था, तो आप बोल सकते हो कि भाई आपने प्रोसीजर ये एसओपी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। चाहे वो वीडियो के फॉर्म में लिखो बनाओ, चाहे वो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में बनाओ, चाहे वो आप रिटन फॉर्म में उनको पीडीएफ फॉर्म में दो, चाहे वो प्रिंट आउट करके दो, ये चीज आपको रखनी पड़ेगी अपने बिजनेस में, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर का हम इंटरव्यू देख रहे थे, उन्होंने बहुत रैपिड स्केलिंग की थी और $multi-million का उनका बिजनेस चल रहा है, ठीक है। उन्होंने एक हैबिट डेवलप किया, उन्होंने सिस्टम सैटरडेज करके एक अपने कंपनी में कल्चर चालू किया, जिसमें सैटरडे के दिन कोई काम नहीं होता था, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे एकदम एक्सट्रीम वर्कलोड रहता था, लेकिन सैटरडे वाले दिन सिर्फ हाफ डे के लिए अपने एम्प्लॉयज को बुलाते थे और वो भी जाते थे। और उस दिन का काम सिर्फ ये रहता था कि जो पूरे 5 दिन उन्होंने काम किया है उसमें क्या क्या इश्यूज आए हैं, उस चीज का एसओपीज बनाया, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे वो वर्कलोड सिस्टमैटिक वे में कम होता गया और लोग और एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। जहां जहां लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उसको सिस्टमैटिक वे में उनको हैंडओवर किया गया एसओपीज, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीमे धीमे करके सब चीज एक मतलब फ्लो में बैठ गया। बंदे को मेहनत ही नहीं करनी पड़ी है, उसको सब चीज रिटन फॉर्म में सामने पड़ा, बस वो पढ़ेगा और इंप्लीमेंट करेगा, देखेगा इंप्लीमेंट करेगा। यही काम होता है एसओपीज का, और यही प्रोसीजर होता है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ऑटोमेशन में चल रही है। जब भी कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है वो केटी देता है, मतलब नॉलेज ट्रांसफर देता है,
और एसओपी हैंड ओवर कर देता है। वो नॉलेज ट्रांसफर को वो सामने वाला न्यू हायर पढ़ता है, देखता है और एसओपीज को पढ़ता है और वो काम करना शुरू कर देता है, और ऐसे ही पूरा प्रोसेस बार बार होने लग जाता है। होपफुली आपको एसओपीज का इंपॉर्टेंट समझ में आ गया, सिस्टम प्रोसेसेस का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। यही चीज आप ऑनलाइन में भी कर सकते हो, यही चीज ऑफलाइन में भी कर सकते हो। आप ऑनलाइन में भी देखोगे कि वर्चुअल असिस्टेंट्स हायर किए जाते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट अप्रूवल हो, प्रोडक्ट लिस्टिंग हो, मार्केटिंग हो, ये सब चीज के एसओपीज बना के आप सामने वाले को दे दो और वो इसी पे इंप्लीमेंट करता रहे। सेम चीज ऑफलाइन बिजनेस में भी हो जाता है। चाहे वो किसी को मान लो डेयरी फार्म चला रहे हो बड़े लेवल पे, ठीक है, किसी को कितना लीटर कौन से सेक्शन में जाके कितने काउस किसका दूध लेके आना है, कितने टाइम पे लेके आना है, कितने बजे तक दूध आ जाना चाहिए, कितने टाइम पे फिल्टर आउट होके भाई वैन्स में चाहिए या पैकेट में फिल्ड हो जाना चाहिए, कौन से वैन में देना है, कितने कंटेनर्स में रखना है, ये सब चीज लिखित फॉर्म में या फिर किसी भी तरीके से सामने वाले को एक दे दो कि भाई जब ये सिस्टम बनाने लगोगे ना तो जितने भी आप हायर रखोगे ना उसमें आपको मेहनत करने की कम जरूरत पड़ेगी। ये सब चीज सीख लिया, ये चीज सुन भी लिया, लेकिन के बिजनेस में क्या आपको ऑटोमेट करना है वो चीज सिर्फ आपको पता है। इसलिए आप अभी जब वीडियो देख रहे हो आपके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, यार ये चीज में मेरा बहुत ज्यादा टाइम खराब होता है, इसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट 3 दिन का काम यही रखो कि ये चीज को ऑटोमेट करना है, इसके लिए प्लान ऑफ एक्शन बनाना है। जितनी जल्दी आप प्लान ऑफ एक्शन लेके करोगे ना उसमें गलतियां होंगी, लेकिन वो एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। जब उसको एग्जीक्यूट करोगे इंप्रोवाइज करोगे, एग्जीक्यूट करोगे इंप्रोवाइज करोगे, ऐसे ही करके उतना सेट आगा आपके पास ऑटोमेट हो गया, आपका काम ऑटोमेट हो गया, तो वो एक बहुत बड़ा चंक ऑफ टाइम जो है आपका फ्री हो जाए। और बस यही करना है, ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट में आपको ऑटोमेशन इंप्लीमेंट कर देना है। ये ध्यान रखना सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, लेकिन उसके लिए लॉट्स ऑफ ट्राइज एंड एरर्स लगेंगे। ये टाइम टेकिंग का टास्क है और इंप्रोवाइजेशन के साथ से इंप्लीमेंट करो, इंप्रोवाइज करो, इंप्लीमेंट करो, इंप्रोवाइज करो, इंप्लीमेंट करो, इंप्रोवाइज। धीमे धीमे देखोगे आपका वर्कलोड इतना कम हो जाएगा ना कि आपको ऐसा लगेगा यार करे क्या यार हम, इस तरह का फीलिंग होगा। ये बहुत अच्छी चीज है यार आपको ढूंढना पड़ेगा आप कब क्या करें, तब आप आना, फिर हम लोग बात करेंगे स्केलिंग की।